मार्केट के मारुति से आज हमारे साथ मनीष संथालिया जुड़ रहे हैं। इससे बातचीत करके आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस समय बाजार के अंदर अप्रोच रखनी चाहिए। सेक्टोरल मूवमेंट उनसे पूछेंगे और साथ ही साथ मॉनसून, इन्फ्लेशन, यूएस वाला मैटर और अभी थोड़ा जो डोमेस्टिक इनसिक्योरिटी हुई है, उन सभी मैटर्स पे आज मनीष भाई से करते हैं बातचीत। मनीष जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बढ़िया पुल बैक, एक बढ़िया सीरीज गई है मार्केट की और इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया बैंक निफ्टी ने। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था। देखिए, बहुत दिनों तक हम आपके साथ कोरिलेट नहीं होंगे, हम अलग होके अपने फंडामेंटल्स पे भी रिएक्शन देंगे। सर, इस समय बाजार आपको कहाँ पे और कैसे दिख रहा है और आगे की जरा डायरेक्शन दीजिए पहले मार्केट्स की, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मेरा तो यही मानना है कि मार्केट नेक्स्ट 3 महीने में यही 22,000 और 25,000 के बीच में रहेगा। क्योंकि ये 90 डेज जो टैरिफ का पॉज है, ये बेसिकली 3 महीने का पीरियड होता है। 22,000 के नीचे मेरे हिसाब से बाजार बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि फंडामेंटली 22,000 एक बहुत रीजनेबल लेवल है और बेस्ड ऑन प्योर फंडामेंटल। तो उसके नीचे अगर बाजार जाता है तो देयर विल बी अ स्ट्रांग फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट बाइंग दैट इज हैपनिंग। और इस बार भी बाजार बेसिकली 22,000 से ही टर्न किया है। अप साइड में क्योंकि 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ है फिस्कल 26 की, 25,000 से ऊपर अगर बाजार बहुत ज्यादा फ्लोज के कारण बढ़ जाता है तो अगेन थोड़ा एक्सेसिव क्रिएट होगा ऑन द साइड। और जब तक ये टैरिफ का मैटर पूरा सॉल्व नहीं होता है, ये मार्केट बेसिक रेंज बाउंड रहेगी। तो 3-4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली 22,000 और 25,000 के बीच में मार्केट रहना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि ये जो यूएस ने चाइना पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाई है, चाइना यूएस पर 100% ज्यादा टैरिफ लगाया है, ये नंबर्स काफी हद तक कम हो जाएगा, 30% के आसपास आना चाहिए। और यूएस में एक टैक्स कट की बात हो रही है, वो सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई डाउन साइड नहीं है, बहुत ज्यादा कोई अप साइड नहीं है। इनबाउंड मार्केट्स रहेंगे नियर टर्म। रेंज का बाजार रहेगा 3 महीने तक 22,000 से 25,000 की रेंज में रहेगा। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। मनीष सर, लगभग 3-3.5 दशक तो आपको भी हो गए बाजार में। आपने क्या कोई ट्रंप जैसा कोई ग्लोबल लीडर देखा जिसके बयानों में, जिस एक्शन में इतनी ज्यादा अस्थिरता रहती हो? दूसरी चीज, ये जो सॉफ्टनेस के संकेत ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, इस पर आप कितना यकीन करेंगे? नहीं, देखिए, चाइना को सब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कॉस्ट कॉस्ट लीडर है। मतलब अगर आप इतनी टैरिफ लगाते हैं तो बेसिकली आपकी कंट्री में महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन के इश्यूज काफी क्रिएट हो जाएंगे। एक तरह की मैसिव शॉर्टेज हो जाएगी। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का बात है, बेसिकली ब्रिंक्समैनशिप, डील मेकिंग, ये उनसे सीखने वाली बात है। तो ही इज अ बिजनेस। तो वो आर्ट ऑफ डील इज बेसिकली हिज स्ट्रेंथ। तो पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना फिर पीछे हटना, तो इट बेसिकली अ पार्ट ऑफ डील मेकिंग। तो ठीक है। तो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड चलता रहेगा। तो इसमें कहाँ पर जाके सेटल होगा, यही अनुमान लगाने वाली बड़ी बात होगी कि चाइना का मतलब कॉल है कि ये टैरिफ तो ये तो रहेंगे नहीं, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड है यूएस इकोनॉमी में। तो ये नंबर्स तो कम होंगे। और ये बेसिकली मार्केट में जब भी आएगा कि ये नंबर्स 20-40% के बीच में होंगे, तो वो 145% से नीचे अगर 20 से 40% के बीच में आता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव पुल बैक आएगा। वो मार्केट्स को अभी भी अनुमान है, इसीलिए मार्केट्स में एक वर्टिकल राइज भी हुआ है 22,000 के लेवल से। सो वहां जाते जब एक्चुअल अनाउंसमेंट हो सकता है काफी कुछ ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया हो। दैट इज वाई से कि रेंज बाउंड रहने वाली बात है, बट ऐसा ही नियर टर्म में रहने की गुंजाइश है। मनीष भाई, एक चीज़ और बताइएगा। अब सेक्टोरल चर्निंग भी हुई है इन बिटवीन, कल से नोटिस हो रही है। धीरे धीरे आईटी कंपनीज थोड़ा ऊपर आने की अटेम्प्ट ले रही है, कोशिश
ना खतरा टल रहा है तो इसलिए वो अटेम्प्ट ले रही हैं, थोड़ी वैल्यू हंटिंग भी हो रही है, बैंकिंग थोड़ा साइडवेज हुआ है। ये चर्निंग किसके लिए पॉजिटिव होने जा रही है और किसके लिए नेगेटिव सर? देखिए आईटी में जो काफी कुछ मंदी थी क्योंकि रिसेशन के प्रोबेबिलिटीज बढ़ गए थे यूएस में बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। अब वो टैरिफ्स अगर रोल बैक होते हैं तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो आईटी कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर आप पास डेटा देखें तो आईटी कंपनीज जब भी कोई क्राइसिस मोमेंट से गुजरती है, जैसे कि आप लीमैन क्राइसिस ले लीजिए या Y2K क्राइसिस ले लीजिए, तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज फिर भी 4 या 5% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कर देती है, और मिड कैप आईटी कंपनीज 7 से 8% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कर देती है। तो आज भाव से अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ रेट्स आर बेसिकली बिल्ट इन, सब आईटी कंपनी जो है जो पहले 40-45 के पी पर चलती थी, अब वो 20 से 25 के बीच में आ गई। व्हाट ग्रोथ रेट्स आर अज्यूम्ड, तो जो पहले क्राइसिस मोमेंट्स में जो ग्रोथ रेट्स हुआ करता था, आज की डेट में जो वैल्यूएशन है उससे नीचे ग्रोथ रेट फैक्टर इन हो रही है मार्केट, जो कि अगर फॉल्स होता है, क्योंकि अगर पास्ट क्राइसिस में इससे ग्रोथ आई है तो ये क्राइसिस अगर मार्केट उसको अंडर प्राइस कर रहा है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से तो आईटी इज अ फेवर्ड सेक्टर टू बी बॉट एट दीज डिप्रेस्ड वैल्यूएशन। बैंकिंग, जहाँ की बैंकिंग चूंकि तो बहुत सस्ता ही था और आने वाले दिनों में भी ठीक ठाक ही रहेगा। इवन बैंकिंग जो आज की डेट में करेक्शन देख रहा है, बहुत लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक और इवन पीएसयू बैंक, उसमें खरीदारी करने की गुंजाइश डेफिनेटली बनती है। एंड करंटली अभी रिजल्ट सीजन ऑन है, सो बैंक्स और आईटी कंपनीज के नंबर्स तो ठीक ठाक ही आए हैं, मतलब ऐसे भी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज्यादा तो थी क्वार्टर, तो उसको बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट अभी तक तो नहीं आया। एंड नंबर्स जो है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, मिक्स्ड बैग है, कुछ नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, बट ऑल इन ऑल नॉट अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट सो फार, बिकॉज सब लार्ज कैप कंपनीज की ही नंबर्स अभी तक आए। सो क्लियर स्टैंड आउट इज बैंकिंग, आईटी, फार्मा, कंजम्पशन, कैपिटल मार्केट, ये सब जो नीचे लेवल्स में काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, काफी पुल बैक आई, और मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ आगे आने वाले दिनों में भी बने रहना चाहिए। सेक्टर्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ बन सकती है। मनीष भाई, एक और सेक्टर है जिसने निवेशकों को पिछले साल भर में पैसे बना के दिए नहीं हैं, और वो है ऑटो का। स्पेशली अगर हम ओईएम्स देखेंगे तो डिमांड स्लो डाउन की भी थोड़ी चिंता रही है, टैरिफ को लेकर भी थोड़ा हैंगओवर रहा। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोअर से थोड़ी बाइंग लौट रही है। डू यू थिंक ऑटो सेक्टर इज आउट ऑफ? देखिए मेरा तो यही मानना है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेस काफी पॉजिटिव अर्निंग्स आउटलुक के संग प्रेजेंट करेंगे अपने नंबर्स थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड, क्योंकि जो इनकम टैक्स की कट हुई है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, आपकी लिक्विडिटी इन द सिस्टम बेटर हो गई है, एट्थ पे कमीशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो गया है, ये सब कंजम्पशन पर रब ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और टैरिफ के कारण जो भी अनसर्टनिटीज थी, अब वो जो भी लेवल्स पर सेटल होंगे, इंडिया वैसे भी ओई मतलब ओरिजिनल जो फाइनल प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा कोई एक्सपोर्ट करता नहीं है, और टू व्हीलर वगैरह अगर हार्ले डेविडसन वगैरह इंपोर्ट होता भी है तो प्राइस पॉइंट ऐसी रहेगी कि यहाँ पर जो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है उसे compete करना थोड़ा डिफिकल्ट है। या फिर फोर्ड या जनरल मोटर्स की व्हीकल्स अगर कंट्री में आती है तो क्या मारुति या हुंडई को सब्स्टिट्यूट कर सकेगा, मतलब थोड़ी सी गुंजाइश कम लगती है। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना चाहिए थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। मेरा तो यही मानना है कि दशहरा और दिवाली इस साल कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल से टैक्स कट वगैरह अनाउंस हुए हैं, तो 1-2 क्वार्टर लगेगा, पर थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से ऑटोज में भी पॉजिटिव दिखना चाहिए। वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें वैल्यूएशन की कोई ओवर एक्सपेंसिवनेस दिख नहीं रही। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मनीष भाई, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी थॉट आपके क्लियर हैं और आपने वही थॉट से हमको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। फिलहाल मार्केट्स उसी तरह से जूझ रहा है जो सुबह आपके सामने हमने बात रखी थी कि एक
बेहद बेहद कंसोलिडेशन के दौर में रहेगा और वैसे एग्जैक्टली हो भी रहा है क्योंकि एक्सपायर इम्पैक्ट तो 2 दिन पहले ही निकल गया। मार्केट को तो शांति से बैठना है। इंडेक्स ट्रेडर्स को 2 दिन छुट्टी पे चले जाना चाहिए। स्टॉक्स वालों को ज़्यादा काम करना चाहिए। तो जिनके स्टॉक्स का काम करना है खूब रहो मार्केट्स में, लेकिन जिनको इंडेक्स का काम करना है छुट्टी पे चले जाओ। फिलहाल हमको छुट्टी दे सकते हो आप इस कार्यक्रम से, क्योंकि अगला शो कॉलर शो है। तो अगर आप जुड़ना चाहें, सवाल पूछना चाहें, ज़रूर पूछेगा, हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। मेरे को अभिषेक को